और ये फरमाइएगा कि आप ये समझते हैं कि एमकेएम रहेगी पीडीएम के अंदर या नहीं रहेगी, क्योंकि आप तो ज़ाहिर है उनके साथ मुलाकातें अब आपकी हो रही हैं, सारे तमाम मुख्तलिफ धड़े मिल भी रहे हैं आपकी सरबराही में, तो आप टेम्परेचर क्या महसूस करते हैं एमकेएम का इस वक्त? नहीं, एमकेएम पीडीएम का हिस्सा रहेगी और ये अमल मुशावरत का चलता भी रहेगा, लेकिन पीडीएम से बाहर नहीं होगी एमकेएम। और ये कल आप लाहौर गए थे, मेरा ख्याल है शायद चौधरी साहबान से आपकी मुलाकात हुई, तो ये जाती मुलाकात है या सियासी मुलाकात है? नहीं, मेरी मुलाकात तो वहां पर गवर्नर पंजाब बलूगुर रहमान साहब के साथ हुई, हमारी कबील तवील, लेकिन उसके बाद मेरी परवेज इलाही साहब से टेलीफोन पे बात हुई थी और चौधरी शुजात साहब से भी बात हुई थी, और इंशाल्लाह अगले हफ्ते जब मैं दोबारा जाऊंगा तो फिर मेरी मुलाकात होगी। और एमकेएम की यूनिफिकेशन हो रही है या नहीं हो रही? अल्हम्दुलिल्लाह मैंने ये कोशिश की और अल्लाह ताला ने इसमें कामयाबी दी है कि तब तमाम ही सियासी जमातें एक पेज पर हों, क्योंकि इस वक्त जावेद भाई जो आप यकीन कीजिए कि जो हालात है ना, पूरे पाकिस्तान के मईशत के हालात भी खराब है, लेकिन सूबा सिंध पूरा बह गया है पानी में, और खास तौर पे कराची टूट गया है। लोग दाल तक खरीदने की पोजीशन में नहीं है, गोश्त तो दूर की बात है, लेकिन इसके साथ साथ न बिजली है, न गैस है, और न पीने का साफ पानी है। समंदर भी कराची में ही है। लोग मजबूर हो गए हैं, लोग गरीब हो गए हैं, शहर गरीब हो गया है। और अगर आज भी ये सब एक दूसरे को ठीक करते रहेंगे, तो बिजली पैदा नहीं मैं होगी, नहीं समझता कि हालात बेहतर होंगे। इसीलिए कोशिश थी और अल्हम्दुलिल्लाह आज डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी भाई पीएसपी के मुस्तफा कमाल साहब के दफ्तर जा रहे हैं, और मैं समझता हूं कि ये मुस्बत पेशरफ्त है, और इसके बाद वो फिर फारूक सत्तार भाई और बाकियों के साथ भी मुशावरत करेंगे, और मैं समझता हूं अनकरीब ये कराची में ये जो एक बिखराव था और एक दूसरे के खिलाफ बातचीत थी वो खत्म होती हुई नजर आई। अच्छा, ये कहा जा रहा है कि इनको कोई और मिला रहा है, बार बार ये एतराज किया जाता है पीटीआई की तरफ से, तो आपको किसी ने टॉस दी है, आप इनको मिला रहे हैं या फिर ये कुदरती अमल है? देखें, ये मकाफात अमल भी है और कुदरती अमल भी है। कि आप ये देखिए कि इस वक्त शहर, जैसे मैंने आपसे कहा, टूट फूट, बदहाली, बदमनी, स्ट्रीट क्राइम, और लोगों माओ की कोकें उजड़ रही हैं, और हालात इस हद तक हैं कि बेरोजगारी इंतहा पर है। तो जावेद भाई अगर अब भी नहीं मिलेंगे तो कब मिलेंगे? मतलब किस चीज का इंतजार कर रहे हैं? कोई मसीहा नहीं आएगा। मैंने इनसे कहा है आप सबको एक दूसरे का मसीहा बनना है, लोगों के लिए, अवाम के लिए। तो खुदारा ये सब समझें कि अवाम मुस्तरद कर रही है, लोग वोट डालने नहीं जा रहे। वोटों का तनासुब क्या है? 10% से भी कम, सारी जमातें जोर लगाने के बाद। अच्छा कामरान साहब, आखिरी सवाल आपसे, लेकिन पीटीआई का नैरेटिव मुख्तलिफ है। वो ये कहते हैं कि जब आप लोग इकट्ठे होंगे तो उससे कराची मजीद बदअमन होगा। चलें, ये तो देखें उनका पॉइंट ऑफ व्यू है, वो तो कहते हैं सिर्फ वो हों तो सब ठीक है, बाकी ना हो तो कुछ नहीं। तो उनकी तो राय और इजहार ख्याल, वो तो इमरान खान साहब कहते थे सिंध का गवर्नर देखो और मौला जट देखो, फिर बाद में उनको एहसास हुआ कि मैंने मौला जट की गलती कह दिया और सचमुच का ही मौला जट बन गया वो। तो शुक्र है उन्होंने नूरी नत नहीं कहा, लेकिन उनकी तो क्या बात है जी, बस उस पर ना ही बात करें तो बेहतर है। इमरान खान साहब से राब्ता हुआ है वैसे आपका? मुझे पता नहीं, मैं आपके चैनल पे ये बात कहूं या ना कहूं, लेकिन पिछले दिनों फैसल वाडा साहब गवाह इस बात के कि उनकी तरफ से ये कोशिश की गई थी किसी के थ्रू कि वो मुझसे मिलना चाहते हैं, लेकिन मैंने इनकार कर दिया था।